अस्सलाम वालेकुम। इंसानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम बेवकूफ़ कहते हैं और ये बेवकूफ़ लोग माजी में की हुई गलतियों से कोई सबक नहीं सीखते। ऐसे ही बेवकूफ़ किस्म के लोगों का एक पूरा ग्रोह इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है पीडीएम की सूरत में। इन लोगों ने भी यकीन करें कि कसम खाई हुई है कि अपने पुराने किए हुए अमाल से कोई सबक नहीं सीखना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मई के महीने में पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवाओ। पीडीएम वालों ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि अब ये इस मुल्क को एक नई आग में झोंकने लगे हैं। पीडीएम के ग्रोह ने एक नया फैसला किया है और इनको ये लगता है कि इस फैसले की मदद से ये लोग इलेक्शंस को मई से आगे अक्टूबर में या उसके बाद किसी भी महीने में किसी भी साल में लेकर जाने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर मैं यही कहूंगा कि पीडीएम वालों को चाहिए कि अवाम से कह दें कि वो अपने आप को वैसे ही आग लगा लें, बजाय इसके कि आप जो पाकिस्तान में हालात पैदा करने वाले हैं उसमें जो पूरे पाकिस्तान में आग लगेगी। आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम खुद ही अपने आप को जला लेते हैं। पीडीएम के इस नए फैसले के बारे में और आज जो कुछ अदालत में बातें हुई हैं फैसले से मुतल्लिक, फैसला आने से पहले फैसले के बारे में, यकीन करें दोस्तों कि आप जब वो तमाम तफसीलात सुनेंगे तो आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाओगे। इन तमाम तफसीलात की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही एक छोटे से सवाल का ये जवाब दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है पाकिस्तान में पंजाब के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ खड़े हैं या नहीं? सादा सा हाँ या ना में अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मामला यह है दोस्तों कि चीफ जस्टिस साहब ने आज अगला पिछला सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब ये इम्पोर्टेंट फैसला सुनाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके आए हुए थे। यकीन करेंगे उन्होंने एक ऐसा उम्दा फैसला सुनाया है कि जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। पीडीएम की तैयारी ये थी कि 20 अप्रैल के बाद इन लोगों ने नई तरमीम जो कि इन्होंने हाल ही में नेशनल असेंबली के अंदर की हैं, उन तरमीम की मदद लेकर ये लोग फैसले को मजीद लेट करेंगे, तूल देने की कोशिश करेंगे, इलेक्शंस को आगे ले जाएंगे। अब इससे पहले कि पीडीएम वाले इन तमाम तरमीम का फायदा उठाते, चीफ जस्टिस साहब ने पंजाबी में कहते हैं ना, इनका मक्कू ही ठप दिया। चीफ जस्टिस साहब ने इन लोगों को तरमीम से फायदा उठाने का टाइम ही नहीं दिया। सादा जुबान में समझिए कि तरमीम ने मैच्योर होना है 20 अप्रैल को, यानी कि 20 अप्रैल इज द डेडलाइन। इस तारीख को आपने डेडलाइन समझना है। चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तलब किया अदालत में। इलेक्शन कमीशन को सीधा ऑर्डर दिया कि 10 अप्रैल आपके पास तारीख है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि 10 अप्रैल तक आपको पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी मसले हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट बनाएं और 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट को जमा करा दें। दो जो मेजर इश्यूज थे, एक फंड्स का और दूसरा सिक्योरिटी का, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को 7 दिन मजीद दे दिए इन दो चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। यानी कि 17 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली है तफसीली रिपोर्ट फंड से रिलेटेड और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। 20 अप्रैल आने से पहले पहले ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफसीली रिपोर्ट्स की सूरत में पेश कर दी जाएंगी। पीडीएम की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरासर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिरे से मानते ही नहीं, लेकिन इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पूछें कैसे? हमारे जजेस कितने सियाने होते हैं, जरा अंदाजा लगाइएगा। कल जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने चुप करके पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत के अटॉर्नी जनरल को अपने सामने खड़ा किया और उनसे एक सादा सा सवाल पूछा। जजेस ने कहा कि हमने टीवी के ऊपर खुद देखा है कि हुकूमत ने हमारे फैसले का बायकॉट कर दिया है। हुकूमत कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिरे से मानते ही नहीं, हम इस फैसले का इनकार करते हैं। फिर जजेस ने कहा कि अब सबसे पहले तो हमें ये चीज क्लियर करें कि क्या हम लोग केस को आगे सुने, क्योंकि अगर तो आप लोग शुरू से ही इनकारी हैं तो फिर केस को आगे सुनने का फायदा कोई नहीं। अदालत कार्रवाई को यहीं पर खत्म करती है और एक अदालती फैसला जारी कर देती है। लेकिन जी जजेस ने जैसे ही ये वर्डिक्ट दिया तो क्या पीडीएम, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या अटॉर्नी जनरल, वो हिंदी सीजन्स में जैसे कहते हैं ना, फट के चार हो गई, ये सीन वहां पर पैदा हो गया। इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं माय लॉर्ड, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, आप अदालत की कार्रवाई जारी रखें, हमने कोई बायकॉट नहीं किया, हम किसी चीज के इनकारी नहीं हैं। अदालत के बाहर ये फैसला आने से पहले किस किस्म के बयानात दे रहे थे वो याद करें और अदालत के अंदर इन लोगों की क्या हालत होती है उसका अंदाजा इस बात से लगा लें। जज के सामने ऊँ करनी खाला जी का घर नहीं होता। अदालत के बाहर आप जो मर्जी बयान दे
देते फिरें, लेकिन जब आप अदालत के अंदर जज के सामने खड़े होते हैं तो लग लो जाती है। अदालत के बाहर इन तमाम लोगों के बयानात सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की एक इंतहाई भोंडी किस्म की कोशिश थी। ये एक बयानिया था जो कि इन लोगों ने बेचना ही था, क्योंकि इनका सर्वाइवल ही इस बयानिए के अंदर था, वरना इनकी सियासत तो यकीन करें कि अब तक तकरीबन मर चुकी है। ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इनकार कर दें या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा चार्ज दौड़ें या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दें। अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब दोस्तों, इस फैसले को काउंटर करने के लिए पीडीएम की हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है। ये जितने मर्जी नए कवानीन बना लें, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट जानती है कि अपने फैसले के ऊपर किस तरीके से अमल दरामद करवाया जाता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को अपोज करके सिर्फ सियासी शहीद बनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये लोग चाहते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से फारिग किया जाए, या हमें फौज फारिग कर दे या हमें अदालत फारिग कर दे। हमें खुद से कुर्सियां ना छोड़नी पड़े, वरना हम जाकर अवाम के सामने क्या चूरन बेचेंगे। तभी तो पीपल्स पार्टी के जानशीन, पीपल्स पार्टी का चेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ये कहता फिर रहा है कि अगर अदालत ने मुनासिब फैसला ना सुनाया, यानी कि फैसला उनके हक में ना दिया, तो मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है, इमरजेंसी भी लग सकती है। टोटल औकात इन लोगों की यही है, कभी फौज का कंधा इस्तेमाल कर लो तो कभी जुडिशरी का। अब लगता ऐसे है कि इन सबको दोनों ने ही ठुड करवा दी है। नवाज शरीफ साहब का जो लंदन प्लान था, उसको तो इमरान खान ने इतने बुरे तरीके से फेल किया है कि नवाज शरीफ साहब का बस नहीं चल रहा। इतने जोर से चीखे मारे कि लंदन से चीख मारी जाए और पाकिस्तान में सुनाई दी जाए। बड़े मियां साहब की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, उनकी चीखें बता रही हैं कि उनके साथ एक मर्तबा फिर हाथ हो गया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें, नून लीग के जितने बाकी लीडर्स हैं उनके बयानात सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों की गेम दी एंड हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान राज कर रहे हैं, कोई माने या ना माने, उन्होंने हर किसी के साथ ऐसी गेम डाली है, ऐसी गेम डाली है कि हर कोई बुरे तरीके से फंस चुका है। इमरान खान साहब ने किसी का नाम भी नहीं लिया था और लोग अपने आप एक्सपोज होते चले गए। जब वो फुली एक्सपोज हो गए तो इमरान खान साहब ने उनका नाम भी लेना शुरू कर दिया। पीडीएम चाहती है कि वो किसी तरीके से सियासी शहीद बन जाए ताकि लोगों के सामने दोबारा से जाकर अपना चूरन बेच सके, जो कि अब मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों को यही लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपोज करके सियासी शहादत एक मर्तबा फिर अपनी साइड पर ले आएंगे, लेकिन इस दफा जजेस भी काफी ज्यादा सियाने साबित हुए हैं। जजेस ने सोच लिया था कि ये वाला कीचड़ हम अपने ऊपर नहीं गिरने देंगे, जो मर्जी हो जाए। जजेस को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है, वो भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, कि अवाम इस वक्त किस मूड में है और अवाम इस वक्त किस कदर गुस्से में है। सो इन शॉर्ट, अब अदालत का फैसला ये इम्प्लीमेंट होगा और ये लोग इलेक्शन करवाने से पीछे नहीं हट पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।